एमएलए मेराज मलिक एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए हैं। इस बार एमएलए मेराज मलिक ने जो बयान दिया है उससे सारे लोगों को उन्होंने चौंका दिया है। मेराज मलिक का कहना है कि उनकी सैलरी को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, क्योंकि वो आवाम के चुनिंदा नेता है और उनके पास लाखों लोग आते हैं और जो सैलरी उन्हें इस वक्त दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं कि एक टीचर की भी सैलरी 1.5 लाख है और वो उसमें से अगर अपने किसी भाई या रिश्तेदार को नहीं दे पाता है, घर का खर्चा भी नहीं पूरा कर पाता है, तो मैं भला जो सैलरी मुझे दी जा रही है उसमें कैसे जो है वो गुजारा कर पाऊँगा। लिहाजा मेरी सैलरी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। मेराज मलिक का ये भी कहना था कि मेरे पास लाखों लोग जब आते हैं तो उनमें से कई बीमार लोग होते हैं और उन बीमार लोगों को पिछले कुछ ही दिनों में उन्होंने 20-30 हज़ार रुपये अपनी सैलरी में इलाज के लिए भी दे दिए हैं। लिहाजा उनकी सैलरी बढ़ाए बिना उनका खर्चा पूरा नहीं हो सकेगा। मेराज मलिक ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो करप्शन को ख़त्म करने का प्रयत्न ले चुके हैं और उसके लिए उन्होंने खुद को आवाम के लिए समर्पित किया है और इसीलिए वो सियासत में उतरे हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो एमजी नरेगा में भी कुछ रिफॉर्म्स जो है वो प्रपोज़ करेंगे और जल्द ही वो ऑर्डर जो है वो सेक्रेटरी से निकलने वाला है और उसके बाद करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। एमजी नरेगा की अगर हम बात करें तो पहले दौर में काफ़ी करप्शन जो है वो हुई है और उसको लेकर के एक बार फिर से मेराज मलिक ने ये बयान जो है वो दिया हुआ है। ताहम मेराज मलिक अपने इन बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वो आग बगोला हुए थे जब उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक बार फिर से चांस देने को लेकर के काफ़ी जो गुस्सा है वो जो जाहिर किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में उन्हें कोई और सरकार को और कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं मिला था जिसे वो जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाते हैं। उसके अलावा भी मेराज मलिक ने कई जगहों पर ग्राउंड में जाकर जो जायज़ा लिया और वहाँ पर भी वो काफ़ी आग बगोला होते हुए दिखे हैं। मेराज मलिक आम आदमी पार्टी के एकमात्र नेता जम्मू कश्मीर से हैं जिन्होंने इस बार की असेंबली इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से जीत हासिल की थी और उसके बाद ही मेराज मलिक कई जगहों पर मुतहरिक देखे गए और सुर्खियों में बने रहे। रिसेंटली अगर हम बात करें तो असेंबली में भी कई मुद्दों को लेकर मेराज मलिक ने काफ़ी आवाज़ उठाई और ख़ासकर डेली वेजर्स के मामले को लेकर जब उन पर लाठी चार्ज हुआ तो मेराज मलिक ने असेंबली में एक ज़ोरदार प्रदर्शन भी उस बात को लेकर के किया। लेकिन आज वो कहते हैं कि उनकी सैलरी कम नहीं है, इसके चलते ही जो है वो अपनी सैलरी को वो बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि 5 लाख सैलरी मेराज मलिक को मिलनी चाहिए, तभी जा कर के उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ठीक चल सकती है। क्योंकि एक टीचर भी आज के दौर में 1.5 लाख रुपया लेता है, वो किसी को नहीं दे पाता है और अपना भी खर्चा मुश्किल से होता है। लिहाजा मैं एक एमएलए हूँ, आवाम का चुनिंदा नेता हूँ, मेरे पास लाखों लोग आते हैं और मुझे उन लाखों लोगों में से कई बीमारों को अपनी सैलरी में खर्चा देना पड़ता है। लिहाजा मेरी सैलरी को बढ़ा दिया जाए और जो सैलरी इस वक्त दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है। ये बयान मेराज मलिक ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो दिए हुए हैं और उनको लेकर वो काफ़ी सुर्खियों में इस वक्त जो है वो आ चुके हैं। मेराज मलिक की अगर हम बात करें, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, वो एमएलए बनने से पहले भी सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। इलेक्शन से पहले इलेक्शंस को कंडक्ट किए जाने की कैंपेनें उन्होंने कई बार की है। उसके अलावा डेली वेजर्स के मुद्दे पर उन्होंने बात की है। उसके अलावा फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की उन्होंने बात की है। JKSSB के एस्पिरेंट्स का मुद्दा उन्होंने उठाया और भी कई ऐसे मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर थे जिन्हें वो पिछले कुछ सालों से उठाते रहे। लेकिन एमएलए बनने के बाद उनका ये बयान काफ़ी हैरान कर देने वाला है कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो 5 लाख तक जो है वो कर दी जानी चाहिए।